मुझको और बद है आमाल, तो क्या इनकी शफाअत। बहुत बुरा है ज़करिया, यकीन है, बद है आमाल तो क्या इनकी शफाअत के तुफैल बख्श देगा है यकीन दावरे महशर मुझको, बख्श देगा है यकीन दावरे महशर मुझको। और ये आखिरी शेर कि मैं हूँ बदनाम या मशहूर ये मालूम नहीं, जाने क्यों खल्क़े खुदा कहती है अशहर। आपने रख लिया जिस रोज से नौकर मुझको, लोग कहते हैं मुक़द्दर का सिकंदर। बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के आस्ताने पे जाना, इसका सबूत अल्लाह ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम, इब्राहीम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बना। ये मकाम इब्राहीम क्या है, जिन लोगों ने हज करने किया होगा उन्हें मालूम होगा। काबा शरीफ में एक पत्थर रखा है, उस पत्थर की खुसूसियत क्या है, जब काबा बन रहा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस पे खड़े होकर काबे की तामीर की। काबा बड़ा, वो पत्थर बड़ा आशिक था, सीने में उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान, अब वो बरकत उसे मिल गई, काबे में रखा गया। कहा रब ने यहाँ नमाज पढ़ो, यूं तो पूरा काबा मोहतरम है, हर पूरे काबे में अल्लाह की रहमत, मगर वहीं क्यों पढ़ो, क्योंकि इस जगह मेरे एक महबूब बंदे के निशाने कदम रखा। अब यहाँ से जहन मिल गया कि यूं तो अल्लाह की रहमत हर जगह है, मगर जहाँ कोई अल्लाह का महबूब बंदा या अल्लाह के महबूब बंदे का कोई निशान रहता हो, वहाँ रब की रहमत ज्यादा रहा है, वहाँ रब की रहमत ज्यादा रहा है। और यहीं से पता लगा वत्तखिज़ू ये बता रहा है कि उनके करीब हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए हम आस्ताने के करीब होते हैं, उर्स करते हैं, उर्स में जाते हैं। वजह उसकी क्या होती है, सालाना जो उर्स होता है, वजह यह है कि उस एक मखसूस तारीख में लोग इकट्ठा होके कुरान खानी, नात खानी, सलाम वगैरह पढ़ के साहिबे मज़ार को ईसा लेते हैं। तो एक इज्तिमाई शक्ल में ये काम किया जाता है। ऐसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से और खुलफाए राशिदीन के अमल से साबित है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम करते हैं वो काम दुरुस्त रहा। जाने से फायदा क्या है, तो बहुत सी किताबों से और बहुत से वाक़यात से ये पता चलता है कि आप मस्जिद की इबादत करके भी शायद वो कामयाबी न हासिल कर पाओ जो आप इबादत करके किसी अल्लाह वाले के आस्ताने पे जा करके वहां पर दुआ करो तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमा। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते जब मुझे कोई बड़ा मसला दुश्वार पेश है, मैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पे सफर करके जाता और वहां जाकर मैं 2 रकात नमाज पढ़ता और नमाज पढ़ने के बाद इमाम अबू हनीफा की कब्र पे आता और उन्हें वसीला बना के दुआ करता तो अल्लाह मेरी मुश्किल को आसान फरमा देते। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जहां आस्ताना है उस इलाके में बारिश नहीं हो रही थी, सारे शहर के लोग जमा हो गए कि बारिश हो जाए, दुआएं हो रही, गिड़गिड़ा रहे हैं, मगर अल्लाह की मर्जी बारिश ना हुई। लोगों ने कहा ऐसा करो कि अब हम यहाँ रह के दुआ न करेंगे, अब हम वली के आस्ताने पे दुआ करेंगे। और सारे के सारे लोग चले आए हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर। जब वहाँ पर दुआ की है तो रवायतों में आता है कहीं बादल का निशान नहीं था, मगर जब एक अल्लाह वाले के आस्ताने पे दुआ की गई है तो बादल इस तरह से आए हैं कि 7 दिन तक मुसलसल बारिश ही बारिश होती है। अल्लाह वाले के
करीब आकर के और अल्लाह वाले के आस्थाने के करीब आकर के दुआ करना। और तवज्जो फरमाओ, जब सब जमा होकर दुआ करते हैं तो बड़ी बरकत मिलती है। और ये यकीनन हजरत काजी सिराजुद्दीन उर्फ दादा मियां अलैहि रहमा ये अल्लाह के वली हैं। हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो इन्हीं के बेटे और शहजादे, यकीनन ये कानपुर की आन बान शान और जान। इनका मकसद क्या था? अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह की इताअत और सुन्नत पे अमल और मखलूक खुदा की खिदमत। बोल दो सुभान अल्लाह। यही काम था। रहने वाले संजान इलाके के 570 हिजरी में विलादत होती है। एक फारूकी घराने में विलादत होती है। हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटे हैं हजरत काजी सिराजुद्दीन अल फारूकी उर्फ दादा रहमा के बचपन ही से बड़े ज़हीन व फतीन थे। हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाहि ताला अलैह इब्तिदाई तालीम तो घर के माहौल में हासिल की। उसके बाद आला तालीम के लिए आप बगदाद शरीफ और दूसरे शहरों का आपने सफर किया। और जब तमाम उलूम मुतदाविला और तमाम उलूम मुरव्वजा से फारिग हो जाते हैं तो फिर आपने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुलाकात का शरफ हासिल किया। और फिर उनसे मुलाकात का शरफ हासिल करने के बाद चूंकि अल्लाह वालों का कोई एक मकाम नहीं होता, कोई एक जगह नहीं होती, अरे वो जहाँ कदम रख देता है वही जगह उसका मकाम बना दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से काजी सिराजुद्दीन अलैहि रहमा फैजाने दादा मियां और से मखदूम शाह आला। नारे जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा। चराग का कोई अपना मकान नहीं होता। ये चराग हिदायत बन करके दुनिया में फैल जाते हैं। हिंदुस्तान आने का इशारा हुआ। आप हिंदुस्तान ऐसे वक्त में आते हैं जब सुल्तान ऐबक की दिल्ली में बादशाह थी और सुल्तान ऐबक ये बुजुर्गों का बड़ा मुतक़िद होता था। इसने हजरत मखदूम शाह आला का इस्तकबाल फरमाया, निहायत पुरतपाक इस्तकबाल फरमाया। और चलते चलते हजरत मखदूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाजमऊ शरीफ की सरजमीन पर आते हैं। मगर याद रखो उनसे पहले उनके वालिद हजरत काजी सिराजुद्दीन अलैहि रहमा आ गए थे। यहाँ एक ऐसा जालिम इंसान रहता था जो अपने ताकत के नशे में चूर होकर के यहाँ के लोगों पे जुल्म करता था, यहाँ के लोगों पे बर्बरियत करता था, यहाँ के लोगों पे अत्याचार करता था। हजरत दादा मियां ने समझाया, बात समझ में ना आई, वो लड़ने और मारने पे आमादा रहा। 2 महीने का वक्त गुजर गया। आखिर वक्त आता है, अल्लाह की मर्जी ये थी कि बाप को फतेह जाजमऊ नहीं बनाना था बल्कि बेटे को फतेह जाजमऊ बनाना था। इन्होंने रूहानी टेलीफोन अपने बेटे मखदूम शाह आला को खबर, उधर से यार इधर इनका इंतकाल हो चुका था। और आने के बाद हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया कि मान जा, अल्लाह की मखलूक पे जुल्म करना अच्छा नहीं, एक चींटी पर भी जुल्म करना दुरुस्त नहीं। वो नहीं माना तो आपने कहा, सुनो अब्बा तो दुनियावी हथियार से लड़ रहे हैं मगर बेटा रसूलुल्लाह के दिए हुए ताकत तो हथियार से लड़ेगा। अब ये लड़ाई ज़बान की नहीं होगी, अब ये लड़ाई हथियार की नहीं होगी। हजरत ख्वाजा हजरत मखदूम शाह आला ने अपने मुसल्ले का कोना पलटा है, उस जालिम का किला पलट गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से सरकारे दादा मियां और से मखदूम शाह आला। और उसके बाद जब ये सारा मामला हो गया, अमन व अमान पूरे इलाके में कायम हो गया, तो जानते हो 60 साल उसके बाद हजरत मखदूम शाह आला हयात रहे रहमतुल्लाह अलैह। और 60 साल के बाद लोगों को इत्मीनान और तरह तरह की दौलतें अता कर
60 साल के बाद 27 सफरुल मुज़फ्फर को आपका विसाल होता है और जहां आपका आस्ताना है वहीं आपको मदफन किया जाता है। और आज भी उनके आस्ताने से फैज़ो करम मखलूक खुदा को उसी तरह मिल रहा है जैसे पहले मिला करता था। और हर आने वाले की जबान पर बस एक ही नगमा जारी होता है कि दरे फैज़े हक बंद जब जाना आपको, फकीरों की झोली में है अब भी सब कुछ। ये अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का सब कुछ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।